ठीक है। कल रात जब खुदा से मुलाकात हुई तो खुदा ने कहा, मुझे अल्लाह के नाम से ना पुकारो, क्योंकि इस अल्लाह के नाम पे बड़े खून हुए हैं, जुल्म हुए हैं, इंसानियत पर भी, औरतों पे भी। ये इस्लाम जो है ये मर्दों की दुनिया है। तो इतने जुल्म हुए हैं, तो मुझे अल्लाह कह के ना पुकारो। तो जैसे दाऊद ने कहा था, मैं तेरा घर बनाने वाला हूं, तो खुदा ने कहा तू मेरा घर नहीं बनाएगा, तेरे हाथों पे मेरी इंसानियत का खून है, तुझे मैं घर नहीं बनाने दूंगा। तो अल्लाह जब आप कहते हैं तो ये इस्लाम की तरफ चला जाता है, और इस्लाम ने अल्लाह के नाम पर जो खुदा का दिल तोड़ के रख दिया, इतनी कत्लो गारत और खून की है, तो ये इस्लाम और मोहम्मद कैसे खुदा का घर बना सकते हैं? तो कल रात खुदा ने मुझे कहा कि मुझे यूं कह के पुकारो, ए हमारे आसमानी वालिदैन, ए हमारे, हमारे से मुराद, ए हमारे से मुराद अपने, जो अपना हो। तो ईसा इब्ने ज़करिया ने एक दफा मुझे कहा कि तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा खुदा से मुलाकात, वहां जा रहा हूं। तो ईसा इब्ने ज़करिया ने कहा, तू अपने खुदा से मिलने जा रहा है, वो हमारा अपना खुदा है। तो ईसा ने कहा, तू और मैं, वो हमारा अपना खुदा है, अपने खुदा से मिलने जा रहे हैं। ये अपने में बड़ी वो हो जाती है, घर का मामला, अपना घर का मामला आ गया है। ये नहीं कहा कि तू उस खुदा से, नहीं, तू अपने खुदा से। तो खुदा ने कहा कल रात कि तुम मुझे यूं कह के पुकारो, ए हमारे, ए हमारे आसमानी वालिदैन, ए खुदा के दिल। ठीक। तो खुदा ने कहा, जब वो ए खुदा का दिल कहेंगे ना, तो फिर हम एक नई दुनिया लेके आ रहे हैं तेरे जरिए। तो खुदा का घर तो मैं बनाऊंगा इस इंसानियत के घर के अंदर। इनकी सफात तो लपेट दी गई है, आदम से शुरू हुआ, मेरे वक्त तक 6000 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ये माजी का हिस्सा बन गया है। अब नया आदम मैं हूं। तो मुझे बिठाकर अपने तख्त पर फरिश्तों, जिन्नातों और गोल्डन और ब्लू और खरपाहा जो आला कायनाते हैं, उनको बुलाया खुदा ने, और उनको बुलाकर कहा कि इसे सजदा करो, मेरे दिल को सजदा करो, क्योंकि अब मैं अपना घर बना रहा हूं और ये मेरी बुनियाद है। खुदा ने कहा। जब वो सजदा कर चुके, तो इस दफा कोई भी इब्लीस नहीं था जिसने ये कहा हो मैं बेहतर हूं। जब तक आदम की बात थी, उसने कहा इल्ला इब्लीस, मैं बेहतर हूं इससे। मुआवजा किया, तूने मुझे आग से बनाया, ऐसे मिट्टी, मिट्टी नीचे जाती, आग ऊपर जाती। उसने मुआवजा किया, फिर खुद भी गिरा और दूसरों को भी गिराया कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अकेला नहीं गिरा, काफिरों को लेके अपने साथ लेके गया है। लेकिन इस दफा जब सारी मखलूकात को बुलाकर खुदा ने कहा मेरे दिल को सजदा करो,
तो सबने सजदा तो किया, लेकिन जब रुकू तक गए तो रोने लगे। अभी आधा ही सवाल हुआ था रुकू का कि तू अजीम है, तू कहते हो ना सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल, कि तू अजीम है। वो अजीम अजूम सब भूल गया मखलूकात को। ना ये कहा तू आला है, तू अजीम है। यही रोते हुए तो कहने लगे, जब वो गिर के सजदे में पहुंचे तो अश्कबार थे उन पे, वजद का आलम तारी था, और वो कह रहे थे, ए खुदा के दिल, ए खुदा के दिल, ए खुदा के दिल। तो ये तो आधी कहानी है। आधी कहानी वो फिर सारी कायनात ने देख ली, जितनी भी मखलूकात हैं, जिन, वो वीडियो भेज दी सारी जंतुओं में खुदा ने। जी जी जी। तो हो गया आधा सफर, सजदा करा दिया। तो ये जब हो चुका तो खुदा ने कहा उन मखलूकात के सामने, फरिश्तों, जिन, ओहो, एक जन्नत गुजरी मेरे सामने से इस हाँ, ओ आसमानी बाप, ए आसमानी वालिदैन, और ए खुदा के दिल। तो जब करवा दिया उनसे, तो मुझे लेके चला अपने तख्त पर, और एक दफा नहीं, ये लाखों मरतबा हो चुके हैं मेरे साथ। एक दफा होते तो कहते शायद वो यादें रह गई। तो लेकर चला और वहां पहुंचा। ये कहते हैं कि उस, वो लामकान है, उसका कोई मकान नहीं है। और लेके गया जो उस मस्कत पे वो खुद अकेला बैठता है। वहां पहुंच के खुद भी मुझे सजदा कर दिया, और उसकी वीडियो खुदा ने सारी कुल्ले कायनातों में भेज दी। मैंने तुमसे ये सजदा नहीं कराया, मैं खुद भी कर दिया, कि वो आदम के अंदर बसेगा उसका नूर। तो असल मैं हूं, जो मुझे देखेगा वो खुदा को देखेगा। बेशक वो बेशक। ईसा इब्ने जकरिया नहीं है। क्योंकि खुदा की बहार जो उसका वादा था, मैंने कहा और मैं ये करूंगा कि नया आसमान नई जमीन आएंगे, वो सितारा आएगा। सुबह का सितारा जब वो नजदीक आता है तो वो इतना बड़ा है कि ये सारे सितारे छुप जाते हैं, जी कि उससे बाहर का जमाना शुरू होगा और उसकी कोई हद नहीं होगी। यानी कि वो सुबह का सितारा कह के कहा गया कि आसमान व समाए, तो जहां जहां आसमानों की हद नहीं है कायनात में, उसकी भी कोई हद नहीं होगी प्यार और मोहब्बत की। बेशक। अब खुदा ने मुझे बताया, मैं भी यही जपता था। मैं तो ये जी कहता था कि अल्लाह खुदा का दिल, कहा नहीं, ऐसे नहीं करना। आज के बाद खुदा ने कहा, ए हमारे आसमानी वालिदैन, ए हमारे आसमानी वालिदैन, ए खुदा के दिल, कहा कि मैं इस तरह मेरे दिल को मोहब्बत और तसल्ली होगी। तो ये अल्लाह के नाम से खुदा पीछे हो जाता है। कहा मैं मुंह छुपाता हूं। तो मैंने खुदा से पूछ ही लिया कि मेरी खामखा प्रेयर कराई, फिर मैं अल्लाह लगाऊं। मेरी प्रेयर करा दी इतना अरसा। मैं तो वैसे भी उसे वालदैन कहता था सारी जिंदगी। मैं उसे अल्लाह नहीं बल्कि आसमानी बाप कहता था, आसमानी बाप। लेकिन बीच बीच में मेरे भी गेड़े लगा दिए, अल्लाह हो गया। खुदा ने कहा जो उनका हक था वो हमने दे दिया, इस्लाम का। तो उस इस्लाम में पैदा हुआ था तो थोड़े बहुते हमने उनको देने थे। उनका थोड़ा बहुत कर्ज था, क्योंकि इस्लाम में पैदा हुआ। जी तो दो चार तेरे गेड़े उधर भी लगवा लिए, अल्लाह हो गए। जी। लेकिन जब तेरा गेड़ा लगवाता था अल्लाह का,
तो मैं निगाहों में सूफियों को सामने रखता था, खुदा कहते हैं, वाह वाह क्योंकि सूफी जो है वही तेरे आबाओ अजदाद थे, और उन्होंने कहा था हमें वो शख्स दिखा दे और हमारी ये दुआ पूरी कर दे कि हम में से एक शख्स हो जो तेरा जमाना लिए। वाह, तो जो कुछ गेड़े तेरे लगवा दिए अल्लाह हू के, वो सूफियों को सामने रख के लगवा दिए। जी और आज के बाद अब सूफी भी यही कहेंगे, नबी भी यही कहेंगे, और कुल्ले जहान और फरिश्ते भी, फिर जन्नत सामने आ गई। वाह वाह। बस मेरा ये हाल होता है, होता जमीन पे हूं तो होता आसमान पे हूं, एक कदम इधर और एक कदम उधर, तो इतना सही फासला है मेरे और जंतों के दरमियान। और आती ऐसे नहीं है, ऐसे आती है और मेरे ऊपर छा जाती है वो जन्नत। वाह, और ठंडी हवाएं, वो मौसमों के बदलने, वो खरबहा मौसम, वो साथ साथ मुझे लेके चलते हैं। वाह, खुदा की खुशबुएं, वो खुदा की आवाज, वो खुदा की मोहब्बत, वो भी साथ साथ हवाओं में चलती है मुझे लेके। वाह, अभी ये 2 दफा हुआ है, और वहां एक 30 सेकंड के बाद नए सुहाने मौसम शुरू हो जाते हैं। और अभी भी 2 दफा, अब मैं बात कर रहा था, मुझे लेके जाना चाहती थी। जी ऐ मेरे हमनशी, ऐ मेरे हमनशी, चल कहीं और चल, इस नशेमन में अपना गुजारा नहीं। ये मजहबी, ये इनकी शरीयतें, ये इनके मजहब, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, जी अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। हम इनके कांटों को, इनके मजहबों को, इस नशेमन को अब जाना चाहिए, बेशक क्योंकि ये वो नशेमन है जिसने खुदा को कांटे दिए हैं। बेशक तो इनके गुल हैं वो भी जाएं, कहीं और अपनी दुनिया आबाद करें, आलम बरज़ख में या दोस्तों के अंदर, क्योंकि अब यहां इनके लिए जगह नहीं है। और जो ही जमीन पर खुदा की दुनिया आ जाएगी, वहीं डक्का लग जाएगा, कोई रूह दोजक में नहीं जाएगी। वाह, फिर एक एक रूह, वो जो खुदा से मोहब्बत करने वाली होगी, जब वो जाएगी अपना जिस्म छोड़ के, तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रूहें वो ऐसा असर डालेगी दोजक के ऊपर कि दोजकों की रुत बदल जाएगी। अरे, जो जो ये जमाने फिर खुदा के आएंगे, वो फिर दोस्त के भी खाली होना शुरू हो जाएंगे। तो वो दोस्त के पुकारेंगी कि "ए खुदा, कोई आ नहीं रहा इधर"। तो खुदा कहेगा अब जमानों की रुत बदल चुकी। जी तो फिर दोस्त के भी कहेंगी तमन्ना कि हम काले हो गए, कलूटे हो गए, और देख अब दोस्तों में भी कोई नहीं आता, और देख हम पे रहम कर। फिर जब वो कहेंगी रहम कर, और रो रो के कहेंगी कि तुझे खुदा के दिल का वास्ता, आई वल्लाह, कि तुझे खुदा के दिल का वास्ता। ये नाम इतना अजीम था, अल्लाह अकबर, यानी कि कोई किसी यतीम को लेके पालता है। इन्होंने तो यतीमों के गले जिबा कर दिए, बजाय पालने के। मुराद ये थी कि इंसानियत को लेकर ऐसा पालो जैसे तुम हो, जो जी मोहब्बत अपने आप उनको भी दो। इतना जुल्म 1500 साल में।
जहां चाहो इनको कत्ल कर दो, दरख्त के पीछे छुपे वहां भी मारो इनको। जी और अभी तक ये खून की नदियां बहाई जा रही हैं अल्लाह अकबर के नाम पर। जी तो बालकोट में पहले अल्लाह कहता था तो मुझे झटका सा लगता था, क्योंकि मेरे सामने वो सारी हिस्ट्री आ जाती थी, जैसे जैसे इन्होंने खून किया, इन्होंने किया, इनके खलीफाओं ने किया और इनके नबी ने किया। जी देखे ना, कई जगह 400 कहीं 800 हैं, सिर्फ उनके यहां तक उनको मदीने के जो गलियां थी उनमें उनको दफवाया, जी इतना जुल्म। और फिर फिर उनकी बीवियों, लौंडियों, बच्चों को। तो इतने में एक शख्स आता, उसने कहा कि ए मोहम्मद, एक बच्चा है, उसका क्या किया जाए? हाँ? जी तो कहा उसकी ये नीचे के हिस्सा उतार के देखो, अगर वहां बाल आ गए हैं तो उसको भी वैसे ही कर दो। हाँ, 14 साल की उम्र में भी बाल आ जाते हैं बच्चे के। एक ये जुल्म, और एक अपने अहल पे जब खून की होली खिली तो खुदा का मुझे नहीं छोड़ दिया। बेश गैर कौमों से भाग भाग के चाहत, और जब पता लगा ना, अली ने कहा जरा लिखवाओ। और अली ने एक जगह पे कहा कि मैं, अगर वो लिखवा जाते और मेरे दरमियान ये अबू बकर या उमर इनकी फौज आती, तो मैंने अबू बकर उमर समेत इन सबको कत्ल कर देना था। अरे आई ना बात? जी अब लिखवा जाते और फिर ये बीच में आते, तो मैंने इन दोनों को भी, इनकी फौज को भी झगड़ा देना था। फिर वो वो मर्द था सही, जी उसको भी बेचारे को नहीं, जब लिखवाया ही नहीं तो वो क्या करे? जी तो पता था कि अब मेरे अहले बैत अली, फातिमा सब रगड़े में आएंगे, हसन हुसैन, इधर भी फौज, इधर भी अपने, उधर भी अपने। कोई जी दिल में, कोई है दिल में और कोई है नजर में, मोहब्बत के सदमे मैं कहाँ लेके जाऊं? वाह, तो फिर ये हाल होता मोहम्मद का, जी असल जहाद फिर शुरू होता। तो फिर ये कुरान कुरान ना रहता और अली नबी होता, जैसे जिब्राइल ने कहा। जी मैंने तो मोहम्मद को बता दिया था ये नबी है। नबी होता अली तो मुसलमान ना होते। जी मैं बताता हूँ, मैं इस ये इतनी बड़ी बात को एक छोटी सी गल से जाके खत्म करना है। जी वो कहता है वो अगर नबी होता तो मुसलमान ना होते। तो मैंने कहा फिर कौन होता? कहा फिर सूफियों की दुनिया होती। वाह वाह और ऐसी सूफियों की दुनिया होती कि खुदा तुझको पहले ही भेज देता। सुबह सुबह तो ये जो कहते हैं ना कि रगड़े पे देव रगड़ा, ये अपने आप को रगड़ा दे हैं। जी तराने का थे ना, रगड़े ते रगड़ा, देव रगड़ा, मुक जाए, मुक जाए मुक जाए दुश्मन दा झगड़ा। झगड़ा दुश अपने आप को रगड़ा दो ताकि तुम्हारा किस्सा खत्म हो जाए। जी तो ये हालात है। और फिर ये कहते हैं कि मोहम्मद इताअत करने वाले थे अल्लाह की, और ये 2 नमाजें ले आया, इतने शॉर्टकट कर दिया है। जी और इस शॉर्टकट को भी बड़े अजीब अंदाज में कहता है, ये भी वो पढ़े, ये भी फर्ज नहीं, जी 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 ये भी वो पढ़े जिसे खुदा की तलाश है। जी
भाई जब खुदा ने मुझे कहा कि ये असर जो है ये वक्त है कि सोचने का, जी कि अब ये मेरी उम्र का इख्तिताम होने वाला है, सूरज गुरूब होने वाला है, अब मैंने बहुत जल्द मिलना है अपने खालिक से। तो इन मुनाजात में खड़ा होकर कि मेरा चिराग तो बुझने वाला है, जी अब डमडमा रहा है, तेल मुक गया मेरा, तो फिर तड़पट के साथ कि तड़पट तड़पट मेरे नैन मेरे भर आए, पुकारे फिर उसे। और रात की नमाज वो है कि रात पवे ते बेदर्दानू नींदा प्यारी आवन, ये दुनियादारों को जी टुटिया दिल नू तांग सजंदी हुई सुतिया आम जगावन। जिनके टूटे हुए दिल हैं उनको दिल की धड़कन भी जगा देती कि वो अब आ गया है। रात के साय में हमने क्या क्या धोखे खाए, एक जरा सा दिल तड़पा, एक जरा सा दिल धड़का और हम समझे वो आए हैं। वाह, फिर दिल की धड़कनें भी घंटियां बज जाती हैं, जी बेश घंटियां बजा के कि वो आ रहा है। और ये रात फिर वो रात हो जाती है, बड़ा शोर मचाते हैं कि मोहम्मद को महराज हुई। मुझे तो दिन में 50 महराजें हो जाती हैं, जी करोड़ों महराजें हो गई हैं, एक महराज पे शोर मचाया हुआ है। ठीक है, तो वो मैं बात कर रहा था कि अली के बाद फिर दौर ही बदल जाता और फौरन बाद खुदा ने फैसला किया था मुझे भेजता। फिर जैसे आपके ताश के पत्ते होते हैं ना, जी जो सबसे बड़ा पत्ता होता है ताश के अंदर, उसे क्या कहते हैं, अब ये नहीं पता कि वो क्या होता है, उसे यक्का कहते हैं, बादशाह कहते हैं। ये बना होता है, ये का होता है बिल्कुल। वो खुदा ने संभाल के रखा हुआ था मुझे, तो मैं पहले ही आ जाता। और आप लोग खुदा की दुनिया में रह रहे होते हैं, आप लोग तो वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। अरे, अब मैं ना आता तो ये जो और लोग हैं ये भी जहन्नम में जाते, लेकिन मैंने वक्त को और मुस्तकबिल को खुदा ने मेरे हाथ में रख दिया है। तो अब जो जमाने आएंगे कि जो आगे जाएंगे जहन्नमों के अंदर, वो मेरा नाम लेके कहेंगे कि हम भी खुदा के इसलिए हो गए कि तू आया था, बेश, नहीं तो हम भी फिर रुल जाते। क्या करते, करोड़ों रुल गए। इसलिए दोजख के अंदर जो मुझे चीज रुलाती है कि अगर मैं पहले आ जाता तो जो दोजख में फंसे हुए हैं वो भी खुदा से मोहब्बत करने वाले होते हैं। बेश, बेश, वो क्या कहते हैं कि गंदम के अंदर घुन पिस गई। वापस गए। गंदम तो गई, इसका तो खैर अफसोस नहीं है, अपने मिटने का तो गम नहीं है, लेकिन साथ में अच्छे लोगों का भी खाना खराब कर गई। तो दो नमाजों का शोर माचते हैं, आज से नहीं बहुत पहले भी। जी मैं कहता हूं मैंने तो वो किया जो खुदा ने कहा, मैंने बता दिया। असर की नमाज का क्या असर है, रात का क्या है, लेकिन तुम्हारा मोहम्मद तो नाफरमान था। अभी मैं बता देता हूं ताकि ये सब देख लें। जी खुदा कहता है कि मैंने, मोहम्मद खुद कहते हैं 50 नमाजें थी और लेके चले, और एक जगह पर मूसा से मुलाकात हुई। मूसा ने कहा ये नमाजें ज्यादा हैं, इसको कम करा। मूसा के हुक्म पर खुदा के पास जा रहा है जी और 5 कम करा के आया। तो फिर सवाल ये उठता है कि मूसा इसका खुदा था या वो था जो असल था। जी नाफरमान हुआ ना ये। जी
खुदा ने कहा 50। अब मुझसे कहता 50 नमाजें फर्ज है। मूसा खड़ा होता और मूसा मुझसे ये कहता कि काम करा, तो मैंने वही मूसा की गोशमाली कर देनी। मैंने मूसा को कहना था तू तो खुदा का खुद नाफरमान है, और भी खुदा तुझे छोड़ गया था और तुझे फरिश्ते दे दिए कि इनके साथ काम कर। तू मुझे भी खुदा का नाफरमान करना चाहता है? तू कौन होता है 50 को कम करवाने वाला? तो मूसा की फरमाबरदारी करते हुए फिर गए वापस। खुदा ने कहा अच्छा, खुदा ने कहा ये अजीब किस्म का नबी है। उसने कहा फिर 40 पढ़ो। फिर नीचे आया, फिर मूसा बैठा हुआ था। उसने कहा ये भी ज्यादा है। वो 5 5 5 5 करके 10 रहे। कितनी दफा मोहम्मद ने खुदा की नाफरमानी की अगर 5 5 करे तो? जी, 9 दफा। कितनी दफा नाफरमानी की? 5 5 दफा नाफरमानी करके नीचे आ रहा है। 5 5 नाफरमानियां करके नीचे मूसा के पास, और वो इसको और नाफरमानियां करा रहे हैं। ये बातें आपने पहले नहीं सुनी होंगी। जी, मैं इसको इसलिए सुना के जा रहा हूं कि इंसानियत को ठोकर ना लगे। तो 10 रह गई, तो मूसा ने कहा फिर जा। तो खुदा ने कहा फिर 5 पढ़। ये नीचे आया, तो मूसा ने कहा फिर जा। तो ये कहता मुझे शर्म आ गई। जी, अगर ये फिर जाता, फिर गेड़ा लगाता खुदा के पास, तो खुदा ने कहा फिर ये भी ना पढ़ो, छुट्टी है। जब दिल करे पढ़ो, फिर मैं क्या कह सकता हूँ, पढ़ो ना पढ़ो। तो वही बात तो खुदा ने मुझे अब कही है जी, कि ये भी वो पढ़े जिन्हें मेरी तलाश है, जो मुझे ढूंढते हैं, जो ढूंढते हैं मुझको रातों के ख्यालों में है, जो ढूंढते हैं मुझको सुबह के ख्यालों में, हम ढूंढते हैं उसको रातों के ख्यालों में। तो ये, बल्कि मूसा ये मोहम्मद से भी चालाक था। उसने उसकी 3 नमाजें थी। वो कह रहा था तेरी उम्मत यहूदियों की भी बाप होगी, ये 3 नहीं पढ़ते तो कम से कम 3 ही करा ले, और मैं तो तुझे कहता हूं कि छुट्टी करवा दे इनकी, 2 करवा। तो मूसा का मशवरा ये था कि 3 हो जाए। फिर उसको शर्म आ गई। अब तेरी शर्म का क्या करे? तो एक मौलवी कह रहा था ये वाकये को। तो एक पेंडू बैठा हुआ था, उसने कहा ते मोहम्मदा फिर एक पेड़ा हो ला ताकि इस तो भी छुट्टी हो। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी है, जब दिल किया करेंगे। तो नमाजें, फिर वो कह रहा था 3 कर। तो तुम एक दूसरे के नाफरमान हो, मैंने तो खुदा की बात नहीं बदलने दी। उन्हें जी, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि खुदा की बात में वो असर है। अगर बता दूंगा तो वही जमानों में बात रहेगी, मेरी बात नहीं रहेगी, जी, वही बात रहेगी। अब आते हैं खुदा ने 50 क्यों कही? जी, खुदा को नहीं पता था कि इस उम्मत ने नहीं पढ़ी? खुदा को पता था कि ये लड़ाकू लोग हैं, ये खूनी किस्म के लोग हैं। तो 50 ले दी कि जैसे ये गच का खेले, तलवार शुरू हो इनकी, नमाज का वक्त आ जाए। जी, सही है। दोनों तरफ से, क्योंकि आयशा की भी लड़ाई होती थी अली से, आपस में ये खूब लड़ते थे। जब ईसाई नहीं लड़ते थे ना इनसे, वो पैसे फूसे दे के, सोना सोना दे के, वो कहते हमारी जान छोड़ दो। तो ये फारिग बैठ नहीं सकते थे।
तो फिर अपने आप से लड़ते थे। जी 10-10 हजार, 20-20 हजार मोहम्मद के सहाबा को खून में लथपथ कर देते थे। फिर पूछा जाता था तो दोनों कहते थे दोनों हक की तरफ से लड़े, हम दोनों जन्नतों में जाएंगे। वाह वाह। वाह यानी कि हम ये भी हक पे हैं, हम भी हक पे हैं, हम खूब एक दूसरे को कत्ल करके जन्नतों में जाएंगे। तो फिर ऐसी मुकद्दस जंगें तो रोज होनी चाहिए ताकि तुम्हारा किस्सा मुके, हमारी जान छुटे, दफा हो तुम जी यहाँ। तो ये हाल था। तो जो ही वो बेचारे ईसाई तो पैसे पूसे सोना दे के अपनी जान छुड़ाते थे, तो जो ही इनकी लड़ाई शुरू होती, अजान का वक्त आ गया, तो अब लड़े कैसे? तो लड़ने के लिए अगर खड़े हुए हैं पूरी रात, वो बार बार नमाज का वक्त आ रहा है, तो लड़ाई कैसे करेंगे? तो इसलिए इन पे फर्ज की थी कि इनको 2 मिनट की भी फुर्सत नहीं होनी चाहिए। सही तो नाफरमान कौन है, मोहम्मद है या मैं हूं? तो खुदा ने हाँ मुझे कहा अल्लाह हूं भी किया, निकालो इसकी सब हमने लपेट दी है, खत्म। बिल्कुल सही। अब क्या है, जो नए लोग आएंगे मेरे बेटा बेटी, मैं उनका वालिदैन हूं, इनका वालिदैन नहीं हूं मैं। जी कुरान में लिखा हुआ है, इनके मुताबिक लिखा हुआ है कि ये तो मेरे गुलाम है। हर जी जी शख्स जी गुलाम की सूरत में खुदा के सामने आएगा। हाँ, सारे मुसलमान तुम गुलाम की सूरत में सामने आओगे, तुम गुलाम हो खुदा के। हैं? सही गुलाम बेटे जैसा नहीं हो सकता, जी और खुदा का दिल वो बेटे से भी ऊपर है। तो हमने तो वही किया, तो खुदा ने कहा अब ये नया दौर शुरू होगा आदम का तेरा। तो जो हिंदुओं में, जो बुद्ध में, जो कुछ उन्होंने लिखा कि वो आएगा, तो फिर जुग जुग जियो महाराज, हम तेरी नगरिया में आए। तो वो जब दौर आएगा वो मैं ही हूं। रह के पीछे इनके मेहदी और मसीह मसूद और सारे वही, जैसे वो कहते हैं पुरानी ईमेलें फिर भेज दी, जी कुरान से निकाल निकाल के वही पुरानी ईमेल है। ये काम गुलाम अहमद कादियानी के, और ये जो और है ये भी यही कर रहे हैं, इश्क मोहम्मदी। तो ये आज के बाद खुदा ने कहा कि तुम वालदैन कहा करो। अब वालदैन जो है अपना मुंह नहीं छुपाते बच्चों से, जी आका जो है वो अपने गुलामों से छुपाता है मुंह। और अगर गुलाम उसे किसी ऐसे हिस्से में आ जाए घर के जो उसका प्राइवेट है, तो उसको सजा भी देता है। क्या ख्याल है? जी गुलाम आ जाए जहां पे आका अपनी प्राइवेट जिंदगी अपने खानदान के साथ और बैठा हुआ है प्राइवेट किसी हाल में, आका उसको, गुलाम को भी पता है कि मैं वहां नहीं जा सकता, जी गया तो मुझे फेंटा पड़ेगा। लेकिन आपका बच्चा जहां चाहे चला जाए, चाहे आप सो रहे हो, बच्चा जाए जाके गले लगा दे आपको, जी माँ को गले लगा दे। आप नहा रहे हैं तो बच्चा अंदर आ जाएगा। जी तो मेरा रिश्ता जो नए आदम का वो है कि ना फरिश्तों को, ना जिन्नात को, ना दूसरी मखलूकात को, प्राइवेट जो जन्नतें खुदा की हैं उनमें जाने की इजाजत नहीं है, कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन जब बेटा खुदा का दिल जाता है तो सीधा ही चला जाता है। और खुदा आराम फरमा रहा है, और खुदा ने ये नहीं कहा कि ये वक्त तो मैं नहीं बात, खुदा आराम फरमा रहा है, और मैं पहुंचा तो खुदा ने वहीं लेटे लेटे मुझे गले से लगा लिया। फिर ये शैतान कहेंगे देखो खुदा आराम भी हुए, वो अरमान, वो आराम और है, वो सुकून का आराम है।
जब मोहब्बत में आप बहुत दूर चले जाते हैं तो आपको गहरी नींद भी आती है। जी आप स्ट्रेस में हो तो नींद भी नहीं आती। क्या ख्याल है आपका? जी 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 दुनिया बिल्कुल। करनी पड़ती है, ठीक है। और जब आप पे सुकून की हवा आ जाए, खुदा की मोहब्बत मिल जाए, तो खुदा भी आराम करेगा, हम भी आराम करेंगे उन जन्नतों के अंदर। तो खुदा ने कहा अब कह रहे इंसानियत को, ए हमारे वालिदैन, ए आसमानी वालिदैन, वो क्या है? ए है होने वाला है, बेशक। आसमानी वालिदैन, ए खुदा के दिल। तो ये आपको मैंने बता दिया है। आज के जी बाद बाकी रह गया पीछे। बिल्कुल। कल कल रात या उसने मुझे बुला के ये कहा कि यूं कह मुझे अब। तो जैसा वो कहता है, भाई मैंने जुल्म तुम पे क्या किया है, तुम्हारे नबियों की तौहीन क्या की है? जो खुदा का था मैंने वो भी बता दिया कुरान में, जी जो फरिश्तों का था वो फरिश्तों ने जिब्राइल ने कहा वो भी बता दिया है। तो मैंने तो फरिश्तों पे भी एहसान किया, तुम्हारे पे भी एहसान किया। मैंने कौन सी बात अपनी तरफ से खड़ी? जो मोहम्मद ने कहा वो भी बता दिया। तो तुम्हारी गालियां, तुम्हारी लानते मलानते तो फिर मोहम्मद पे जाती हैं। जी इन्हें आगे जाके पता लगे दोस्तों के अंदर मोहम्मद ने कहा था और खुदा के दिल ने इनको बता दिया, और इन्होंने माँ बहन की इतनी गालियां निकाली। जी तो वहां पता लगे इसने तो अपनी तरफ से कुछ कहा ही नहीं है। तेरी माँ दी तेरी फला, वो तो सीधी मोहम्मद को चली गई। जी ठीक है। तो ये अपनी माँ बहन किसकी कर रहे हैं? मेरी कर रहे हैं या मोहम्मद की कर रहे हैं? बेशक। मेरी नहीं, मोहम्मद की कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ उसने कहा मैंने जान हथेली पे रखकर मैंने कहा ये मोहम्मद का है। जिब्राइल ने कहा, मैंने जान हथेली पे रख के कहा, मैंने कहा ये मोहम्मद का है। जो थोड़ा बहुत था, दो चार सफे, मैंने कहा ये खुदा का है। और पागलों, वैश्यों, अपनी 1500 साल की हिस्ट्री उठा के देखो। तुम्हारा कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कोई मुहद्दिस, कोई बड़े से बड़ा कामिल, किसी ने कुरान के खिलाफ ऐसी बात कही थी जो मैंने कही है? बिल्कुल नहीं। चुप होके चूहों की तरह बैठ गए सारे वली, जी और सीना बा सीना कोई बात करते थे जिसमें 100% यकीन हो जाता था कि हमारी खुटाई नहीं होगी। जी ठीक है, इक्का दुक्का राज बता दिया उसको। मैंने तो अपनी जान को हथेली पर रखकर तुम्हें सब कुछ वो बता रहा हूं, क्योंकि मुझे खुदा से मोहब्बत है और मुझे इंसानियत से मोहब्बत है। बेशक। अभी मुझे दोस्तों में इंसानों के दुख रुलाते हैं और फिर मेरी वजह से फिर ठोकर लगे इंसान को और फिर वो जाए, तो मेरा क्या हाल होगा? तो फिर मैं दोजख में जाके उनके अश्कों को इकट्ठा करूंगा। अश्के गम लेके आखिर कहां जाए हम, हाँ आंसुओं की यहां कोई कीमत नहीं, आप ही अपना दामन बिछा दीजिए वरना ये मोती बिखर जाएंगे। मैं तो फिर दोस्त को ही में रहूंगा, मुझे जन्नत में जाने की क्या जरूरत है कि मेरे बाद भी खुदा की दुनिया है तो लोग दोस्त को ही जाए। जी मैंने ये काम नहीं करने। मैं तुम्हारे नबियों को, सब खल तालीमात को ठेके पे लगा के जाऊंगा, ठेके पे। सही। मैंने कह दिया है कि तालीमात मेरे पाँव के जरिए सबको लाया गया, कुरान बाइबल सबको, और मेरे पाँव के नीचे रख दिया गया। बेशक। ये तो बात कही थी खुदा ने कि मैंने मजहब और शरीयत खत्म कर दी, लेकिन मेरे पाँव के नीचे रखोगे। और फरिश्ते देख रहे थे, अगर खुदा ना होता तो फरिश्ते तो मेरा बड़ा कुछ बिगाड़ लेते। जी हमने शुरू करवाई, क्या करता है? जिब्राइल ने यह भी कहा कि थोड़ा सा वक्त और, मैंने बात ही नहीं सुनी।
ये मेरा क्या बिगाड़ सके? ना फरिश्ते बिगाड़ सके, ना ये इंसानियत, ना ये नबी, ना और जहां खड़े हो जाते वो भी नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि मेरे कपड़ों को उतार के देखोगे तो वहां खुदा के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सुभान। तो ये क्या खुदा के बिगाड़ेंगे फिर? और मेरे जिस्म को जब उतार के देखा जाएगा तो उसके अंदर से भी खुदा ही निकलेगा। या, और अगर खुदा और मैं खड़े हो गए साथ साथ, तो तुम ये तमीज नहीं कर सकोगे कौन खुदा है और कौन खुदा का दिल है। वाह, सब वो दोनों नूर एक ही होंगे। तो इनको ये भेज दे वीडियो। ठीक हो गया जी, इसको फोन कर दिया हमने। हाँ।